इब्राहिम कुमार आरिफ अली खान। बुलंदशहर एक अरसे तक नशे के अवैध धंधे का हिस्सा रही महिलाओं ने समूह बनाकर किया व्यापार का आगाज। रंग, गुलाल, पिचकारी, बैग और खिलौने बनाकर परिवार का लालन पालन कर रही है। जरायम की दुनिया का हिस्सा रही महिलाएं। बुलंदशहर पुलिस लाइन में महिलाओं ने अलग अलग स्टॉल सजा दिया। नेक जिंदगी जीने का संदेश। जरायम की दुनिया में लंबा वक्त गुजारने वाली महिलाओं को सेमिनार के माध्यम से पुलिस ने जागरूक भी किया। रवि की रिपोर्ट। तो केवल हमारे लिए ये मायने नहीं रखता, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मायने रखता है। आप केवल आप नहीं, बल्कि आपके बच्चे होंगे, उनका भी भविष्य है। और जब चीज जनपद बुलंदशहर में यहाँ पुलिस रिजर्व पुलिस लाइंस में लगभग 2 दर्जन महिलाओं को विभिन्न थाना क्षेत्रों से यहाँ बुलाया गया था, जो नशीले पदार्थों और शराब के अवैध कारोबार में कभी न कभी लिप्त रही हैं। इनका डाटा निकाला गया, इनकी सूची बनाते हुए इनको बुलाया गया और साथ में पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन के ज्वाइंट सहयोग से यहाँ सीडीओ साहब भी आए थे और एसएसपी साहब, डीएम साहब की ये पहल थी कि जिसमें इनको बुलाया जाए और जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और सरकार की अन्य योजनाएं हैं, जिनमें स्वयं सहायता समूह बनाकर और इनको छोटे मोटे रोजगार, कुटीर उद्योग आदि लगाने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है तथा इनकी काउंसलिंग की जाती है, जिससे ये समाज की मुख्य धारा में लौट सकें और किसी कारणवश इस तरह के अपराधों में दोबारा इस तरह के अपराध रिपीट न करने पाएँ। इसके लिए इनकी यहाँ काउंसलिंग की गई और इनको स्वयं सहायता समूह की जो हमारे बहनें आई थीं, उन्होंने इनको आरंभिक प्रशिक्षण भी दिया और उन उत्पादों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई और इनको अभिप्रेरित किया गया कि ये लोग समाज की मुख्य धारा में शामिल हों और सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ें, जिससे समाज में मर्यादित जीवन व्यतीत कर सकें और जो विधि विरुद्ध कार्य है उनसे विरत रह सकें। ये एक नई पहल है, क्योंकि जो आदमी विधि विरुद्ध कार्य करता है उसको तो कानूनी कार्यवाही उसके विरुद्ध होती ही है, लेकिन इसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष रूप से चूँकि ये महिलाएं हैं और सरकार का हमेशा ये प्राथमिकता का विषय रहा है, इसलिए इसे एक नई पहल के रूप में देखा जाना चाहिए कि जिससे ये समाज की मुख्य धारा में शामिल हों और हमारा बुलंदशहर और बेहतर बन सके। काउंसलिंग के बाद किस तरह का रिस्पॉन्स आया महिलाओं से? काउंसलिंग के बाद बहुत उत्साहजनक आया है प्रतिक्रिया महिलाओं की तरफ से, क्योंकि उनसे लगातार वार्ता की गई तो वो सब अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बता रही थीं और अपनी मजबूरियों के बारे में भी बताया कि किस नाते वो इन अपराधों में संलिप्त हुई और काफ़ी वो लोग उत्साहित हैं। उनकी हम लोग सहायता करेंगे, प्रशासन सहायता करेगा, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ेंगी और अन्य जो उनको सहायता दी जा सकती है या प्रेरणा दी जा सकती है वो सब करवाते हुए हम लोग उनको मुख्य धारा में लाएंगे, जिससे ये महिलाएं दोबारा उस तरह के अपराधों में संलिप्त न होने पाएं। कुल कितनी महिलाओं को चिन्हित किया गया है? कुल लगभग 4 दर्जन के लगभग महिलाएं चिन्हित की गई थी, जिसमें से 2 दर्जन को आज यहाँ पे हम लोग सुनिश्चित कर सके थे कि वो आ पाई थी। ठीक है।